माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अंतर्गत सूचना। महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में 1982 से 1995 के बीच राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने प्रतापनगर, श्योपुर, पिंजरापोल गौशाला के पीछे व आसपास टिब्बा टोल टैक्स क्षेत्र, कालाबड़ फाटक क्षेत्र, तारों की कूट व मानसरोवर के सहित आसपास जेडीए के जोन नंबर 4, 5, 6, 8 व 9 में कृषि भूमि को अवाप्त किया गया था। इन 100 से अधिक कॉलोनियों में गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा रजिस्ट्री करवाकर पट्टे दिए गए, जिनमें 95% लोग 1999 से पूर्व लोन लेकर मकान बनाकर नल बिजली के कनेक्शन लेकर रह रहे हैं तथा ये कॉलोनियां पूर्ण विकसित है। इन कॉलोनियों की कृषि भूमि की अवाप्ति व मुआवजे की कार्रवाई भी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा आज तक पूर्ण नहीं हुई है और अब यहां लाखों लोग निवास कर रहे हैं। इन्हें किसी भी स्थिति में यहां से बेदखल करना न्यायोचित नहीं होगा तथा यह किसी भी हालत में संभव नहीं है। हाउसिंग बोर्ड का मूल उद्देश्य आमजन को आवास उपलब्ध करवाना था, जो कि पूर्ण हो गया है। वर्तमान में सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के नाम पर खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जबकि आमजन को इन सबको जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम में महीनों से धक्के खाने पड़ रहे हैं। अधिकारी इनको टरकाकर टालम टोल करके इनको पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। कृपया स्वायत्त शासन मंत्री जी आमजन को अविलंब पट्टे दिलवाकर राहत प्रदान करें। अतः प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अंतर्गत स्वायत्त शासन मंत्री जी का इस ओर विशेष ध्यान आकर्षित करता हूं। धन्यवाद। श्री छगन सिंह। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र अहोर में मिसिंग लिंक व क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के संबंध में महोदय जी, उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में एक गांव से दूसरे गांव व मुख्य सड़क मार्गों को जोड़ने वाली कई मिसिंग लिंक सड़कें जो ग्रामीणों के लिए आवागमन का व्यस्तम निम्न मार्ग है, जिसके डोला, बांकली, बारुंदा, चांचौड़ी में डॉक्टरों के एक पद रिक्त है। 206 पद नर्सिंग स्टाफ के रिक्त है, जिससे चिकित्सा स्वास्थ्य पूरी तरह से सरमरा गई है। बावजूद भी रिक्त पद नहीं भरे हैं। इसी तरह बांगड़ी, अणगौर, पोयना, रामनगर, फतापुरा, केरला, कानदरा, पादली, तुर्कान, सेदरिया, खेतावास में वर्तमान में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। अतः इन गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने व एएनएम की पोस्ट स्वीकृत करवाने की आवश्यकता है। सुमेरपुर शहर में एएनएम की 0 पोस्ट स्वीकृत है तथा सुमेरपुर और तखतगढ़ में सीएससी में रेडियोग्राफर के पद लंबे समय से रिक्त है, जिससे एक्सरे, एमएलसी, ईसीजी जैसे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस हेतु सुमेरपुर में एएनएम की पोस्ट स्वीकृत करवाने और सुमेरपुर व तखतगढ़ सीएससी में रेडियोग्राफर के पद भरवाने की आवश्यकता है। सुमेरपुर शहर पाली, जालौर, सिरोही का सबसे बड़ा व्यावसायिक कस्बा है। यहाँ इलाज हेतु 3 जिलों से लोग आते हैं। शहर में एकमात्र सीएससी है, जहाँ करीब 500 से अधिक ओपीडी है। सुमेरपुर शहर आसपास के सभी गांवों का केंद्र होने के कारण सुमेरपुर में सबसे अधिक मरीज आते हैं। सुमेरपुर शहर में बढ़ते मरीजों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में इस अस्पताल सीएससी को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय जी, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में उपरोक्त डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ के पद शीघ्र भरवाने, 10 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने, सुमेरपुर में जनसंख्या के अनुपात में एएनएम की पोस्ट स्वीकृत करने, सुमेरपुर और तखतगढ़ में रेडियोग्राफर के पद भरने व सुमेरपुर सीएससी को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करवाने का श्रम करावे। जय हिंद, जय भारत। श्री बिहारी लाल जी, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना। महोदय जी, मैं आपका ध्यान मेरे विधानसभा क्षेत्र नोखा और बीकानेर जिले के लगभग सभी राजकीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में विषय अध्यापकों के पद रिक्त होने से बच्चों की पढ़ाई चौपट होती जा रही है। बच्चे अभिभावकों सहित आंदोलनरत हैं।
मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री जी के गृह जिले में शिक्षा के हालात इस कदर बदतर हो चले हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अध्यापकों की मांग को लेकर इस कड़कड़ाती ठंड में अपने अपने माता पिता को लेकर निदेशालय का घेराव करने पैदल चल पड़े हैं। मान्यवर जी, स्वतंत्र राजस्थान के इतिहास में शिक्षा की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं रही होगी कि एक साथ भारी संख्या में विषय अध्यापकों को स्थानांतरित कर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को लगभग खाली कर भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। मेरी आसन के माध्यम से सरकार से मांग है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के सभी श्रेणी के रिक्त पदों को भरा जाए ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो। धन्यवाद। श्री संदीप शर्मा। नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख में मैं स्मार्ट शहर कोटा शहर में आमजन की मूलभूत सुविधाओं के अभाव व साफ सफाई नहीं होने के कारण लोगों को भारी परेशानी होने के कारण स्थिति पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के फिर से शुरू हुई है और विधानसभा की कार्रवाई आप लगातार इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। बजट सत्र का दूसरा दिन है और इस दिन कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में गहमा गहमी के आसार भी हैं और हंगामेदार रहने के सत्र के आसार भी हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको विधानसभा की कार्रवाई हम दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान पर। विधानसभा की इस कार्रवाई में अलग अलग तरह के सवाल लगातार किए जा रहे हैं, पटल पर रखे जा रहे हैं और विधानसभा की कार्रवाई में देखिए किस तरह से गहमा गहमी के आसार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार स्पीकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं विधायकों को, लेकिन विधानसभा में हंगामेदार रहने के आसार बने हुए हैं और विधानसभा से सीधा लाइव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अपने अपनी बात को विधानसभा में विधायक रखते हुए नजर आ रहे हैं। बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में अपने अपने सुझाव, अपने अपने सवाल लेकर विधायक विधानसभा में हाजिर हैं और विधानसभा की कार्रवाई जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, इंडिया न्यूज राजस्थान पर ये तस्वीरें गुलाबचंद कटारिया आपके सामने, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और विधायक भी हैं, अपनी बात को रख रहे हैं विधानसभा में। दूसरी तरफ शांति धारीवाल सत्ता पक्ष से उनका जवाब देने के लिए खड़े हुए। तो जिस तरीके से लगातार आपको दिखा रहे हैं विधानसभा की जो कार्रवाई है वो जारी है और इस कार्रवाई में विधायक अपनी अपनी बात विधानसभा में रख रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई राजस्थान में जारी है। बजट सत्र का दूसरा दिन है और इस सत्र की शुरुआत गहमा-गहमी के साथ लगातार बनी हुई है और हंगामेदार रहने के आसार अभी भी बरकरार हैं। ऐसे में जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। विधानसभा की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज राजस्थान पर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो बजट सत्र, विधानसभा में बजट सत्र शुरू हो चुका है। दूसरा दिन बजट का आज है और बजट सत्र को लेकर लगातार इस सत्र में अपने अपने सुझावों के साथ विधायक लगे हुए हैं। हालांकि विपक्ष के जो विधायक हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं।